हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पर्सनालिटी 12.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 43। कह रहा है सिद्ध करे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं वे जो समांतर ना हो को बढ़ाने पर प्राप्त हुए कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पहले चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूँ। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज देखिए हम लोग किस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नामकरण मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ए बी, इधर मैं ले लेता हूँ सी और यहाँ लेता हूँ डी। तो फिगर को हम लोग नीचे कर लेते हैं क्योंकि अभी आगे सम्मुख भुजाओं को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो आगे चल के वो मिलनी चाहिए ना। मैं यहाँ पर बी सी को बढ़ाता हूँ इधर, ए बी को बढ़ाता हूँ इधर, सॉरी, और इधर ये डी सी को बढ़ाता हूँ। तो ये आगे चल के यहाँ पे मिलेंगे ना जी किसी बिंदु पर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मिल रही है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ई ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मैं इधर एडी को बढ़ाता हूँ और इधर मैं इस बीसी को बढ़ाता हूँ। यहीं पे मिल जा रही है। थोड़ा सा मैं इस फिगर को छोटा कर देता हूँ मिटा कर। चलिए इधर मैं एफ बिंदु मान लेता हूँ। तो ये ऐसे मिलाता हूँ तो इनके कोणों के जो समद्विभाजक होंगे, यानी कि इस एंगल का, एंगल एफ का समद्विभाजक इधर, और उसी तरह से इसका एंगल ई का समद्विभाजक इधर जो खींचेंगे, ये यहाँ पर समकोण बनेगा। ये हमें दिखाना है। इस बिंदु का नाम मान लीजिए मैं पी ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए। चलिए तो हमारे पास क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी सी डी की भुजाओं, की भुजाओं ए बी तथा डीसी को बढ़ाने पर, बढ़ाने पर ई बिंदु पर मिलती हैं तथा एडी और बीसी को बढ़ाने पर, एफ पर मिलती हैं, एफ पर मिलती हैं। ये हम लोग इतना काम किए हैं। अच्छा, यहां पर दिया है कि ई पी तथा एफ पी क्रमशः एंगल ई तथा एंगल एफ का समद्विभाजक है। यहाँ पे समद्विभाजक दिया हुआ है। ठीक है ना जी, समद्विभाजक है ये हमारे पास, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, तो कहाँ समद्विभाजक करेंगे जी? समकोण पर। ये समद्विभाजक जो होंगे, यानी कि यहाँ पे ये एंगल 90 दिखाना है, ये वाला कोण है ना, यानी कि मैं दिखाना है कि एंगल ई पी एफ बराबर में होगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग नामकरण कर लेंगे। यहाँ एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं, यहाँ एंगल 3 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, चलिए इसमें भी हम लोग ले लेते हैं इसको एंगल 4, इधर भी ले लेते हैं। जरूरत पड़ेगी ना इसमें मुझे और भी कोणों की। मान लीजिए इसको मैं एंगल 5 ले लूँ, इसको एंगल 6 ले लेता हूँ, इसको एंगल 7 ले लेता हूँ, इसको एंगल 8 ले लेता हूँ, है ना। काफी है, इतना से काम हमारा हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि ई पी तथा एफ, चलिए पहले मैं एक ईपी को ही लेकर चलता हूँ या एफ पी को लेकर चलता हूँ, एक ही को लेकर चलता हूँ, दोनों को नहीं लेते हैं। एफ पी एंगल एफ का समद्विभाजक है। समद्विभाजक दिया है ना जी, जब इसका ये समद्विभाजक है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ये कोण बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए एंगल 3 जो है ये बाह्य कोण होगा, तो ये इस एंगल 6 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? कैसे होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्ठ कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्ठ कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है, अंतःकोण के बराबर होता है। इसके कारण से हो जाएगा बराबर होता है। ठीक है ना जी। अब देखिए ये 3 और 6 हो गया,
तो देखिए अगर हम लोग इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज आप यहां पर देखो एफ डी, और यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर जी, और तथा दूसरा देख रहे हैं त्रिभुज हम लोग एफ और इस बिंदु को भी नाम एच मान लेते हैं, एफ एच बी, इन दोनों में देख रहे हैं, इस वाले और इस वाले में। तो यहाँ से अगर इसका मैं कोई नाम ले लूं, मान लो एंगल लाइन ले लेते हैं, तो यहाँ से एंगल लाइन जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 5 के। एंगल लाइन ये वाला एंगल 5 के बराबर, क्योंकि देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है, तो ये तीसरा कोण बराबर हो जाएगा ना जी, है ना। एंगल से हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज है तो दो कोण बराबर है, तो तीसरे कोण भी बराबर हो जाएंगे कि नहीं। अच्छा, और इसी में अगर मैं यहाँ पे एक कोण ले लूँ, मान लो एंगल 10 ले लेते हैं, जो जरूरत पड़ी मैं उतना ही नाम इसमें ले रहा हूँ। एंगल 9 एंगल 10 के बराबर हो जाएगा, एंगल 10 के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, एंगल 5 और एंगल 10 ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए एंगल 5 जो होगा एंगल 10 के बराबर हो जाएगा। ये 5 10 के बराबर हो गया, तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज इसमें अगर देखा जाए यहाँ पर किसमें जी, तो त्रिभुज इस वाले में और इस वाले में, इसका नाम देते हैं हम लोग, मान लीजिए लेते हैं GEP, तथा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर कौन सा जी, यहाँ पर ये वाला आपका HEP। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, तो यहाँ एंगल इसमें का एंगल जो है 10 है और इसमें का एंगल 5, अभी हम लोग बराबर दिखाए हैं। दूसरा एंगल 7 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि EP जो है ना एंगल E का समद्विभाजक है, EP एंगल E का समद्विभाजक है ना जी। अच्छा, दूसरा चीज और तीसरा चीज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे EP बराबर में EP उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है। जैसे त्रिभुज GEP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज HEP के एंगल भुजा, कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है ना जी, है ना। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से एंगल GPE बराबर में हो जाएगा एंगल HPE, CPCT से हो जाएगा कि नहीं, CPCT से यह दोनों कोण बराबर हो गया, और ये दोनों कोण तो रैखिक युग्म है ना जी, तो इनका योग 180 हो जाएगा। एंगल GPE और प्लस में एंगल HPE 180 हो जाएगा ना, रैखिक युग्म से ये बराबर हो जाएगा, रैखिक युग्म से इनका योग 180 हो जाएगा। अच्छा, दोनों बराबर है तो नाम हटा देते हैं, एक को चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग HPE को GPE ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 एंगल GPE, तो ये जाएगा भाग में, तो हो जाएगा एंगल GPE इक्वल टू में 90 डिग्री। तो ये 90 दिखा दिया ना जी हमने, तो यहाँ GPE लिखो 90, या आप इसे एंगल आप FPE भी तो कह सकते हैं ना जी, ये 90 हो जाएगा, ये ना मैं साबित करना था। आप इसे एंगल EPF भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, त्रिभुज ABC कोण एंगल A एंगल B से एंगल C के समद्विभाजक उस त्रिभुज के परिवृत्त को क्रमशः DEF पर काटते हैं, सिद्ध करना है कि त्रिभुज DEF के कोण ये होंगे। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर एक परिवृत्त बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं त्रिभुज ले लेता हूँ ABC, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम देता हूं मैं ABC, ठीक है। ABC क्या कह रहा है, इनके कोण के समद्विभाजक, एंगल A का समद्विभाजक इधर D पर, एंगल B का समद्विभाजक इधर E पर, और एंगल C का समद्विभाजक एंगल F पर प्रतिच्छेद कर, इधर वृत्त को F पर प्रतिच्छेद करते हैं, इधर D पर
इधर ई पर और इधर एफ पर। तो यहां से देखिए हम लोग जो त्रिभुज बनाएंगे डी एफ, इसके कोण जो होंगे क्या दिया जी, हाफ होगा एंगल ए का, एंगल डी, एंगल बी जो होगा एंगल बी जो होगा एंगल ई जो होगा एंगल बी का हाफ होगा, 90 में से सब्ट्रैक्ट करके 90 माइनस ए बाई 2 होगा, और एंगल ई जो होगा 90 माइनस बी बाई 2 होगा, और एंगल एफ जो होगा 90 माइनस सी बाई 2 होगा। ये हमें दिखाना है ना, उनका 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल होगा, है ना जी, दिस एंगल्स होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए, एंगल बी तथा एंगल सी के समद्विभाजक ए डी बी ई तथा सी एफ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि यहां पर एंगल डी जो होगा 90 माइनस 1 ए बाई 2 होगा, एंगल ए का हाफ, एंगल ई जो होगा 90 माइनस एंगल बी बाई 2 होगा, और एंगल एफ जो होगा 90 माइनस एंगल सी बाई 2 होगा। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। इसमें नामकरण कर देंगे ना तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। इसमें नामकरण कुछ इस प्रकार से हम लोग इसमें कर देते हैं, ठीक है ना जी। मान लीजिए इसको एंगल 1 लेते हैं, इसको एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 ले लेते हैं, ये एंगल 4 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना से काम हो जाएगा, एक ही दिखा देते हैं और उसी प्रकार बाकी को लिख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा, और एंगल 4 जो होगा हाफ ऑफ एंगल बी हो जाएगा। इसका ये हाफ हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि यहाँ लिख सकते हैं कि सी एफ तथा बीई क्रमशः एंगल सी तथा एंगल बी के समद्विभाजक है, ठीक है ना जी, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब इसके बाद हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेते हैं, आगे चल के इसका यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ एंगल 1 जो है, एंगल 1 देखिए, ये वृत्तखंड देखिए, और इसी वृत्तखंड द्वारा दूसरा बना हुआ कोण यहाँ पे 3 है, ये वृत्तखंड, यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, और एंगल इसी तरह से 2 जो होगा, देखिए ये वृत्तखंड और ये वृत्तखंड, तो 2 जो होगा 4 के बराबर हो जाएगा। ये लिख देंगे कि एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण, तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अभी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग अगर इसको जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इधर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों मिलके एंगल 1 और 2 मिलके एंगल डी हो जाएगा। एंगल 3 और 4 की बात करते हैं, देखो ये हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल बी है, हाफ ऑफ एंगल बी है। एंगल डी इक्वल टू में 1/2 कॉमन कर लो, यहाँ पे एंगल सी प्लस एंगल बी आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। तो यहां से आप चाहो तो एंगल बी और सी के जगह पे लिख सकते हो 90 माइनस ऑफ एंगल ए, ये 1/2 से सॉरी 180 माइनस एंगल ए, ये 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा, बी प्लस सी का सब 1/2 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 90 और माइनस में एंगल ए का हाफ, यही ना प्रमाणित करना था। तो हम लोग लिख सकते हैं अब इसी प्रकार बाकी भी हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल अगर हम लोग बात करेंगे ई की, तो 90 माइनस एंगल बी का हाफ, और एंगल एफ जो होगा 90 माइनस एंगल सी बाई 2 हो जाएगा। तो यही हमें साबित करना था, हमने कर दिया। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in।
और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।